हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 2 अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रश्नावली आज हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखिए, इसमें पूछा है कि एक चर में, किसमें, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम समझते हैं कि ये जो संख्या दी गई ये सारे बहुपद है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, एक चर में बहुपद है का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड या टी, कोई भी हो सकता है, यू कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी बहुपद देखे हैं तो उसमें क्या है, अगर एक चर है इसका मतलब कि मान लीजिए कोई एक हो सकता है, एक्स है तो इसमें इस बहुपद में सिर्फ एक्स दिखेगा आपको, उसमें वाई नहीं दिखेगा। और अगर वाई है तो सिर्फ वाई रहेगा। इस जैसे हम देख लेते हैं। देखिए, पहला दिया है कि फोर एक्स पर पावर 2 -3x+2। तो जो देखिए इसमें दिया है सिर्फ एक्स दिया है, देख रहे हैं। जो एक चर है क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही है। एक चर मतलब कि एक्स है तो इसमें सिर्फ यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, इसलिए क्या है, एक चर है। हमारे जो बहुपद हैं जो उसमें पावर लगा होता है वो क्या होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। तो हमें पूर्ण संख्या पता है। मान लीजिए ये पूर्ण संख्या, हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक चली जाती है, ये क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जब भी हम देखेंगे अपना चेक करेंगे ये कि हम ये बहुपद है तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस पे जो भी पावर लगा है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब कि शून्य होना चाहिए, 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही बटे में या पर में संख्या, कुछ नहीं। पूर्ण संख्या आप समझ रहे हैं कि जीरो से लेके अनंत तक की जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये कौन सा हम कह सकते हैं, एक चर बोले तो ये क्या है, एक्स चर, इसमें सिर्फ एक्स लगा है तो हम कह सकते हैं यह एक्स चर में बहुपद है। मतलब इसका नाम दे देते हैं, एक चर में बहुपद है या एक चर में बहुपद है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि ये बहुपद में जो ये जो लगा है चाहे इस पे कौन सा पावर लगा, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखिए, दो भी पूर्ण संख्या है और ये एक से, तो इसमें क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये पूर्ण संख्या, इसकी जो पावर लगा है इस पे ये पूर्ण संख्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसे कि यह जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक्स चर में बहुपद है या एक चर में बहुपद है, जिसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। अब इससे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, देखिए दूसरा दिया है y पे पावर 2 +√2। तो पहले हम देखेंगे कि क्या है, इस कौन सी संख्या चर है। तो देखिए सिर्फ y है, तो मतलब क्या हो गया ये कि और कोई इसमें नहीं है चर, सिर्फ y है, कहीं x कहीं कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। तो जो चर है इस पे हम पावर भी चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे 2 पावर लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, यह एक चर बहुपद है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चर बहुपद। इसको हम लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है या कह सकते हैं कि यह वाई चर में बहुपद है। उसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है चर जो है ये यहाँ √t आ गया, एक यहाँ पे t है। इसका क्या मतलब है, देखिए इस पे पावर, ये √t का मतलब क्या हो गया कि इस पे कौन सा पावर लग गया कि हमें पता है कि अगर रूट दिया हो कहीं, अगर कोई संख्या अगर रूट में हो, मान लीजिए ये संख्या t है, ये रूट में है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि t पे 1/2 घात कितना हो जाएगा, 1/2 पावर लग जाएगा इस पे, 1/2। तो हमें पता है कि 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी से देखते हैं हम, ये तो बाहर है t, इस पे तो मान लीजिए एक हो गया इस पे पूर्ण संख्या, लेकिन ये t जो है, ये चर जो है ये कहाँ पे है, ये अंडर रूट में है। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात जो है वो घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ये चौथा दिया है y +2/y। इसमें हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्या है, इसमें y तो y दिया है, लेकिन ये y जो दिया है ये नीचे दे दिया है। एक चर तो दे दिया है कि ये एक चर है, मान लीजिए y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन क्या है, ये y जो है 2 बटे में y हो गया है। तो जो बटे में हो गया, इसका मतलब अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, ये है 2 बटे में y, इसे हम ऊपर ले जाएंगे y को, तो ये क्या हो जाएगा, 2y पर -1 चार्ज हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि कोई संख्या अगर, ये देखिए हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या 1/m है, तो इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर -1 चार्ज लग जाएगा। ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो उसी तरह ये संख्या है, मान लीजिए 2/y है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज लग जाएगा, इस पे 1 चार्ज लग जाएगा। ये हम कह सकते हैं ये माइनस चार्ज हो जाने की वजह से ये क्या हो गया, ये कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या में पता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, सिर्फ पॉजिटिव मान होता है, नेगेटिव मान नहीं होता है पूर्ण संख्या में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, y पे माइनस चार्ज हो गया, इसलिए मतलब पावर क्या लग गया, इस पे माइनस लग गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y पे जो है इसका घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको भी हम सेम लिख सकते हैं क्या, कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों
कि y का घात पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी चर अगर हर में दिया हो, जैसे ये अंश हो गया, ये हर हो गया, पता है कि हर अगर है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम इससे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी चर हर में दिया हो तो वो बहुपद नहीं होगा। उसी तरह पांचवा क्या है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस टी पे पावर 50। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें तीन चर हो गए, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, टी अलग हो गया। तो ये बहुपद तो है, लेकिन क्या है, तीन अलग अलग चरों का बहुपद है, एक चर बहुपद नहीं है, ये तीन चर बहुपद है, तीन अलग अलग चरों का बहुपद है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें एक्स, वाई और टी तीन चर हैं, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x पावर 2 का गुणांक लिखिए। क्या करना है हमें, ये जो हमारे पास जो सवाल है, प्रश्न ये सवाल है दूसरे का, इसमें हमें चेक करना है कि जो x पे पावर 2 है लगा है, ऐसा कहाँ लगा है, इसमें गुणांक, गुणांक का मतलब हम कह सकते हैं कि गुणा का अंक। देखिए इसको आप संधि विच्छेद करते हैं तो गुणा का अंक, ये क्या हो गया, गुणांक। गुणांक का मतलब क्या हो गया कि जिस भी संख्या का अगर गुणांक पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि गुणा का अंक। आप याद कर लीजिए कि किस अंक से इसमें गुणा किया गया है। गुणा का अंक मतलब कि x में किस संख्या से गुणा किया गया है। तो देखिए हम पहला देखते हैं, पहला क्या है कि 2 प्लस एक्स पे पावर 2 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे दिया है x के पावर 2, तो इस संख्या में x के पावर 2 यहाँ पे दिया है, लेकिन देखिए इसके आगे किस संख्या से गुणा किया गया, कोई संख्या दी गई है, इसका मतलब कोई संख्या नहीं दी गई है, तो इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे, इसका हम उत्तर लिख देंगे कि x स्क्वायर पावर 2 का गुणांक +1 है। देखिए ये प्लस का निशान आगे है ना, तो +1 का गुणा किया गया होगा, तो +1 है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स पे पावर 2 प्लस एक्स पे पावर 3। हमें सिर्फ पूछा x के पावर 2 का। देखिए यहाँ पर x पे पावर 3 भी दिया है, लेकिन हम इसका नहीं बताना, हमें इसका बताना है। देखिए इसका बताना है हमें x पे पावर 2 का, x के पावर 2 का। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के पावर 2 का गुणांक -1 है। देखिए ये चिन्ह हम ले लेते हैं, देखिए माइनस दिया है ना आगे, -1 है, यहाँ पे प्लस दिया था इसलिए हमने +1 लिखा, यहाँ पे माइनस दिया इसलिए हमने लिख दिया -1 है। उसी तरह तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, पाई बटे में 2 x के पावर 2 प्लस x। यहाँ पे देखिए x के पावर दिया है, ये यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ के आगे संख्या दी गई है, प्लस माइनस नहीं लगाया ना पहले, इसके आगे संख्या लग गई है, इसके आगे संख्या क्या है, पाई बटे में 2 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x के पावर 2 का गुणांक पाई बटे में 2, इसको प्लस भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस भी कह सकते हैं, पाई बटे में 2 है। चौथा देखेंगे, इसमें देखिए क्या दिया है, √2x - 1। देखिए यहाँ तो कहीं x स्क्वायर ही नहीं दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि अगर यहाँ पे कोई संख्या x स्क्वायर रही होगी तो वो उसका मान जो होगा, उसका गुणांक 0 हो गया होगा, तभी वो संख्या 0 हो गई होगी। तो कोई भी संख्या 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x के पावर 2 का गुणांक 0 है। देखिए 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं √2x - 1, यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0x पे 2 पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हल करते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा √2x - 1, ये प्लस ये 0 का अगर गुणा हम करेंगे इसमें तो सारा मान 0 हो जाएगा, ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। यही बात जो है ये हम मान लेते हैं कि यहाँ मान लेंगे कि हम क्या होगा कि यहाँ पे जो दिया होगी, जो भी संख्या दी होगी, उसका मान जो गुणांक रहा होगा वो 0 रहा होगा, तभी ये पूरी संख्या जो है ये 0 हो गई होगी, इसलिए नहीं लिखा गया है। उसी तरह सवाल नंबर तीसरा क्या दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है कि 35 घात के द्विपद मतलब कि जो भी बहुपद है इसमें 2 पद होना चाहिए। तो ये जो मान लीजिए इसमें दिया है बहुपद है, इसमें कितने पद है, 1 2 3, 3 पद हो गए। देखिए इसमें दिया 1 2, इसमें 2 पद है। इसी तरह से क्या होना चाहिए, उसमें सिर्फ 2 पद होना चाहिए। आप गिन के देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें क्या करना है, कोई भी बहुपद है, पद 35 के घात का द्विपद ज्ञात करना है और 100 के घात का एक पद ज्ञात करना है। आप कैसे भी कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं, मान लीजिए x है, इस पे हम लगा देते हैं 35 घात, फिर प्लस कर देते हैं 5। ये क्या हो गया, ये द्विपद हो गया। देखिए 1 2 2 पद हो गया। ये 35 घात के हमें द्विपद पूछा है, तो 35 घात के द्विपद हो गया। y के पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं y के पावर 35 + 4, कोई भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिख सकते हैं t के पावर 35 + 25 है। उसी तरह हम 100 का देखेंगे, इसमें क्या दिया है, सिर्फ एक पद दिया है। एक पद का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, देखिए एक पद है तो मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं x पर 100 घात। ये क्या हो गया, एक पद हो गया, सिर्फ एक पद हो गया इसमें। अगर इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2x पे 100, ये भी हो गया एक पद, मतलब ये गुणांक हो गया 2 का। अब इसमें भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 4y पे 100, तो ये क्या हो गया, ये एक पद के हो गए।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक पद के हो गए, ये एक पद ये है, 100 घात के एक पद वाले हैं, ये 35 घात के 2 ही पद वाले हैं। अगली वीडियो में प्रश्नावली का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।